बंगले नंबर 17 की कहानी 3 दोस्तों की है, विक्रम, सुनील और जॉन। ये तीनों बचपन के साथी बंबई शहर में नौकरी की तलाश में आए अपने सपनों के साथ। विक्रम और सुनील जो छोटे गांव से आए थे, अपने कॉलेज के दिनों में कभी नहीं सोचा था कि सफलता पाने के लिए उन्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं जॉन, जिसने अपने पिता के व्यवसाय में संघर्ष देखा था, उसे यह सब सहना आसान लग रहा था। शहर की भीड़ में भटकते हुए वे कई घंटों तक खाली हाथ रहे। थकावट से चूर तीनों एक छोटे से होटल में खाना खाने गए। उनके पास बहुत पैसे नहीं थे, बस कुछ ही दिनों की व्यवस्थाएं करके आए थे। उन्हें उम्मीद थी कि बंबई में आते ही चमत्कार होगा और वे नौकरी पा जाएंगे। लेकिन जब शाम ढलने लगी, उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आई। टूटे हुए मन के साथ वे बिल्डिंग के पास बैठ गए। तभी चौकीदार की नजर उन पर पड़ी। कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों बैठे हो? उसकी तेज आवाज से वे स्टार्टल्ड हो गए और अपनी स्थिति बताई। चौकीदार को उनकी हालत देखकर दया आई। उसे याद आया जब वह भी इसी तरह एक दिन मदद की तलाश में आया था। जॉन ने चौकीदार से रहने की व्यवस्था करने की विनती की। चौकीदार ने अपने दोस्त से फोन करके बंगला नंबर 17 में रहने का इंतजाम कर दिया। जब उन्होंने सुना कि उन्हें रहने के लिए बंगला मिल गया है, तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सुबह उठकर उन्होंने बंगला देखा। उसकी भव्यता देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। राहत की सांस लेते हुए तीनों नहाकर बाहर काम की तलाश में निकल पड़े। लेकिन दिन खत्म होते होते फिर से निराश होकर लौटे। उनकी पहली रात बंगले में थी। रात के करीब 12 बजे विक्रम की नींद खुल गई। उसे खुद को बंगले के तहखाने में पाया, जहां पुराना सामान रखा हुआ था। घबराए हुए उसने अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। कहाँ हो तुम क्यों रो रही हो? पूछते ही वह अचानक अपने बिस्तर पर वापस आ गया, पसीने से लथपथ। सुबह जब वे बंगले से बाहर निकले, विक्रम को एक औरत ने चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था, तुम इस पते पर जाओ, काम मिल जाएगा। औरत की अचानक गायब हो जाने पर वे सोच में पड़ गए। गंतव्य पर पहुंचकर उन्हें एक बड़ी कंपनी का गेट दिखाई दिया। जब उन्होंने चिट्ठी दिखाई तो प्रबंधक ने उन्हें काम पर रख लिया। विक्रम ने अचानक बॉस के चैम्बर का दरवाजा खोल दिया। प्रबंधक हैरान रह गया कि उसे पासवर्ड कैसे पता था। जॉन और सुनील चकित थे कि विक्रम को यह सब कैसे पता चला। कुछ घंटों बाद प्रबंधक को बॉस का फोन आया, जिसमें उसे बताया गया कि किसी ने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है। जब प्रबंधक ने विक्रम की स्थिति बताई तो बॉस गुस्से में आ गया। तभी विक्रम बेहोश हो गया। प्रबंधक उसे होश में लाने की कोशिश करता है। उसे याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। दरअसल बंगला बॉस का ही था। वहां एक लड़की की काली कहानी दबी हुई थी। विक्रम, जो उस जगह पर खड़ा था जहां लड़की को दफनाया गया था, उसके संपर्क में आ गया। लड़की की आत्मा ने विक्रम के अंदर प्रवेश किया और बदला लेने के लिए बॉस के ऑफिस में जा पहुंची। बॉस की काली करतूत सबके सामने आ गई। 3 दोस्त इस भूतिया अनुभव को एक बुरा सपना समझकर भूल गए। लड़की की आत्मा को अब शांति मिली थी और इस दर्दनाक कहानी का अंत हुआ।